देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आप लोग को दे देता हूँ। अगर आप लोग इस सीरीज़ को इजी वे में ले रहे हो तो मत लो यार, ठीक है। इस सीरीज़ से मैं अगर आप लोग को कहूँ ना तो लगभग 50%, ठीक है, 50% क्वेश्चन आप लोग को एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ आप लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन खुद एसएससी के प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। तो यहाँ से 50% क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो मैं आप लोग को 100% नहीं बल्कि 110% की गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो आप लोग के लिए वीडियो सीरीज चलाई है ना मैंने प्रीवियस ईयर की, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार। आप इस चीज़ का बिलीव कीजिए, आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होगा, ठीक है। मैं आप लोग के साथ कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करता हूँ, वो ज़रूर रिपीट होगा। तो विश्वास मानिए, आप इस वीडियो सीरीज़ को देखिए। और आप लोग को फ़ायदा ना होना तब आप मेरे को जो है कमेंट में आकर के कुछ भी जो चाहें वो बोल सकते हो। कमेंट खुला हुआ है, ठीक है। और हाँ, अगर सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 1 तो हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्या है कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 होगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आप क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले देखिए, दो वर्ड यहाँ पे लिखे हो, हाइड्रो और स्टैटिक, यानी कि वाटर जो आप लोग का रेस्ट में है, ठीक है, ये आप लोग का किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करता है, कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो आप सीखोगे, ठीक है ना। और हाइड्रो तो आप लोग को मालूम ही है किसको हम बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाटर आप लोग का अगर रेस्ट में है तो वो कितना प्रेशर आप लोग का अप्लाई करने वाला है, कैसे वो प्रेशर अप्लाई करने वाला है वो आप देखोगे। और उस प्रेशर को आप कैसे मेजर कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से ही हम सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 2004 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट लीस्ट प्रेशर। यानी कि यहाँ पे कुछ हमें प्रेशर की यूनिट गिवन है, इनमें से बताना कि वो आप लोग की कौन सी प्रेशर यूनिट है जो मिनिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मिनिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। ये जितने भी हमारे पास यूनिट हैं ये सब यूनिट प्रेशर की हैं। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इन यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए सेम यूनिट में। अब सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद जो आप लोगों को मिनिमम वैल्यू दे वही आप लोग की क्या होगी, मिनिमम प्रेशर यूनिट होगी, ठीक है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का मिली बार हो जाएगा। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या कन्वर्ट किया, एक मिली बार को कन्वर्ट किया बार में। तो हमें पता है कि 1 मिली बार में आप लोग के 10⁻³ बार हो जाएंगे। और 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 10⁵ होता है, ठीक है। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो प्रेशर की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर जिसको आप लोग क्या बोलते हो, पास्कल भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 mm ऑफ मरकरी, यानी कि हमें 1 mm ऑफ मरकरी हाइट को भी हमें किस में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, ठीक है। अब देखिए रो की बात करें तो डेंसिटी होती है आप लोग की, या मास डेंसिटी आप बोल सकते हो, जो कि मरकरी की कितनी होती है 13600। इंटू जी की वैल्यू की बात करें तो 9.81 होती है, इंटू एच की बात करें तो 1 mm है। तो जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आप लोगों का कितना आ जाएगा, 133.42, यानी कि 133.42 आप लोगों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वहीं पर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम फोर्स, इसको देख लीजिए, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोग्राम फोर्स को पहले आप न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9.81 न्यूटन होते हैं आप लोग के। फिर उसके बाद आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कीजिए किस में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁴ से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ओवरऑल अब जब एनालिसिस करोगे, ये 100 आया था आप लोग का, ये 133 आया था आप लोग का, ये 10⁶ आया था, और ये 10⁴ में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है आपको 100 मिल रही है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिली बार को। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें देखिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस अ मिक्सचर हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.10 इज यूज्ड। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी, जी, जो कि क्या होती है हमारी, अगर बात करें तो यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है।
या फिर हम इसको मास डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग का आ जाता है। द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी, हमको बताना है जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन डिफरेंशियल हेड, यानी कि जो आप लोग का हेड मिलेगा उसमें कितना डिफरेंस होगा आप लोग का, ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, डिफरेंस आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फ्लूइड की, ठीक है, वो आपकी कितनी है 1.10। अब देखो जब आप प्रेशर डिफरेंस मेजर करोगे तो जाहिर सी बात है आप लोग के पास कितने फ्लूइड होंगे, 2 फ्लूइड होंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आप लोग की क्या करती है, वो 2 फ्लूइड को ही कंपेयर करती है। तो आप लोग को उसका हेड डिफरेंस बताना, हेड डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये देखिए होता क्या है, मैं आप लोग को बता दूं। अगर मान लीजिए ये एक पाइप आप लोग के पास था और एक पाइप ये आप लोग के पास था, ठीक है, ये पाइप कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है, ये पाइप ए था और ये पाइप बी था। अगर आप क्या निकालते हो, पाइप ए और पाइप बी, ठीक है, ये आप लोग कहाँ से देख रहे हो, फ्रंट व्यू देख रहे हो, ठीक है। साइड व्यू देखोगे तो ये पाइप आप लोग को लेंथ के अलोंग से नजर आएंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने देखा इसमें मरकरी फिल थी तो इनका मरकरी में जो आप लोगों ने हेड देखा वो एच आया आप लोग का, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आप देखोगे तो हेड डिफरेंस कितना आएगा आप लोग का, एच डैश आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को एच डैश आप लोग को निकालना होता है, ठीक है, और ये आप लोग के पास जो दोनों फ्लूइड के प्रेशर में डिफरेंस आता है वो आप लोग का एच आता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आप लोग का डिफरेंशियल हेड का। तो डिफरेंशियल हेड आप लोग का एच डैश इज इक्वल टू होता है एच और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी माइनस के 1, ठीक है। तो एच डैश इज इक्वल टू एच। अब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह आप लिख सकते हो यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर -1 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड का होगा और जो वाटर का होगा 1000 होता ही है हमारा। तो यहाँ पे रख के हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अभी उसने हमसे पूछा है जो आप लोग का एक्चुअल मेजर डिफरेंशियल हेड होगा, ठीक है। मेजर डिफरेंशियल हेड मतलब एच हमसे पूछा है कि एच कितना होगा, ठीक है, एच डैश के टर्म में कितने टाइम्स होगा, ठीक है। ये जो एच होगा वो एच डैश का कितने टाइम्स होगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो एच डैश इज इक्वल टू आप लोग का आ जाएगा एच, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन थी हम लोग को 1.10, कितनी थी 1.10 माइनस के 1। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो एच डैश आप लोगों का कितना आ जाएगा 0.10 इंटू एच, ठीक है। और जब यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा एच डैश अपॉन 0.10। और जब फाइनली आप इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 हो जाएगा तो 100 एच डैश अपॉन कितना आ जाएगा आप लोग का 10, और 10 से जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 एच डैश। यानी कि जो आप लोग का हेड आएगा वो आप लोग का जो डिफरेंशियल हेड था, ठीक है ना, जो आप लोग का एक्चुअल हेड था, एक्चुअल हेड डिफरेंस कितना था आप लोग का एच डैश था, तो एक्चुअल हेड डिफरेंस का कितना होगा 10 टाइम्स होगा आप लोग का जो हेड डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये आप लोग का जो अभी बताया क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इफ़ अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज ऑफ मरकरी इज एडवांटेजेस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज। देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है आप लोग का डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये आप लोग की एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आप लोग की ये होती है, ठीक है, जो आप लोग का मैनोमीटर होता है। इसमें कह रहा है कि हमने यूज़ करा है मरकरी को। किसको यूज़ करा, मरकरी को। इज़ एडवांटेज व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज, इसका हमें बताना है कि प्रेशर डिफरेंस आप लोग का कब होगा, ठीक है। तो वो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑप्शन के हिसाब से हमको पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो आप लोग का लार्ज होगा, स्मॉल होगा, आइदर लार्ज होगा, स्मॉल होगा या नन ऑफ दी एबव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज द मरकरी हमने यूज़ करी है, जिसका एडवांटेज हमको क्या मिलता है, द प्रेशर डिफरेंस इज। इसमें जो प्रेशर डिफरेंस आप लोग का होता है, यानी कि प्रेशर की वजह से जो डिफरेंस आता है मरकरी में वो कैसा आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर चूज़ करना था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पे लार्ज हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, फॉर अ लार्ज प्रेशर डिफरेंस मरकरी इज़ यूज्ड इन द डिफरेंशियल। देखो इसमें क्या होता है, हमारा लार्ज प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं किसमें, मैनोमीटर में। मरकरी इज़ यूज्ड इन मैनोमीटर फॉर नंबर ऑफ रीजन।
जो आपका मरकरी यूज़ करी जाती है, एक तो रीज़न हो गया कि हमें इसमें क्या देखने को मिल जाता है, लार्ज प्रेशर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर प्रेशर होगा तो इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है लार्ज। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस है तो जो यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें मरकरी में जो आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, लार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न है जो आप मैनोमीटर में क्या करते हो, इस मरकरी को यूज़ करते हो। वो क्या क्या रीज़न है देखिए। सबसे पहले आप लोग की इसकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी कितनी होती है सर मरकरी की, तो अगर हम मरकरी की डेंसिटी की बात करें तो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी हमारी डेंसिटी होती है। मरकरी हैज़ लो वेपर प्रेशर, इसका आप लोग का लो वेपर प्रेशर होता है। इट डज़ नॉट इवोपरेट इजीली, यानी कि इसको आपको क्या करना है कि अगर आप लोग को इसको इवोपरेट करना है तो हाई टेम्परेचर की आप लोग को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप लोग को लो टेम्परेचर पे इवोपरेट नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लो वेपर प्रेशर आप लोग का इसका होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर दैट ऑफ वाटर। अगर वाटर की बात करें तो आप लोगों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है। बट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आप लोग का उससे भी कम होता है, आई थिंक माइनस में होता है, माइनस में कुछ 27 डिग्री सेंटीग्रेड करके कुछ होता है, जिस पर आप लोग की क्या करती है, मरकरी फ्रीज करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसका लो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर आप लोग का बहुत लो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए होगा अगर इसको एवोपरेट करना है तो। ठीक है, और बहुत ही यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए होगा उसको फ्रीज़ कराने के लिए। हाई टेम्परेचर चाहिए होगा उसको एवोपरेट कराने के लिए, और लो टेम्परेचर चाहिए होगा उसको फ्रीज कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू। आप लोग को बताना है कि गेज प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोग को बताऊंगा गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हम समझेंगे, और ये आने वाले चैप्टर्स के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से एक बार प्रेशर स्टार्ट हो गया तो लास्ट चैप्टर तक हमारा क्या चलेगा, प्रेशर चलेगा। इसलिए हमारे लिए चारों प्रेशर समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो गेज प्रेशर होता है आप लोग का क्या होता है। तो गेज प्रेशर जो होता है ये एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मिल जाता है। याद रखेंगे आप, जो आप लोग का गेज प्रेशर होता है, अगर बात करें गेज प्रेशर की, तो गेज प्रेशर क्या होगा आप लोग का, जो भी आप लोग का एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो हमारा क्या मिल जाता है, गेज प्रेशर मिल जाता है। चलिए बात करेंगे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रेशर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज डेटम इज कॉल्ड द गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस के लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए मैं आप लोग को इसको डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ किस तरीके से आप लोग के लिए आसान होगा। ठीक है, समझना इसको, यहाँ पे इन्होंने रखा नहीं है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमारा कुछ इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, प्रेशर समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं जीरो प्रेशर लाइन। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ये लाइन आती है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। याद रखना, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन थी हमारे पास इसको हम बोलते हैं जीरो प्रेशर लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए कि आप प्रेशर मेजर कर रहे हो कहाँ से, जीरो प्रेशर लाइन से। अगर आपने जीरो प्रेशर लाइन से ऊपर को प्रेशर मेजर करा, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे मेजर करो कहीं पे भी मेजर करो, तो ये आपको देगा एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा देगा आप लोग को, ये देगा आप लोग को एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने जो प्रेशर को मेजर करा है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर करा, तो आपने अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर को मेजर करा है तो वो आप लोगों को देगा गेज प्रेशर। कौन सा देगा स्टूडेंट, गेज प्रेशर देगा। और वहीं पर आप लोगों ने अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान के अगर आप लोगों ने प्रेशर को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करा है तो वो आप लोग को देगा वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। जीरो प्रेशर लाइन से अगर आप किसी ऊपर कहीं तक भी अगर आप प्रेशर मेजर करते हो तो वो आप लोग के पास एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, और गेज प्रेशर के लिए आप लोग को अपवर्ड जाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और नीचे आओगे तो मिलेगा वैक्यूम प्रेशर। अब देखो, ये जो गेज प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर, और जो वैक्यूम प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जो अलग अलग डिवाइसेज हैं उनको पढ़ोगे और बोलोगे कि ये डिवाइस आप लोग की किस पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करी जाती है,
नेगेटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करी जा रही थी, वहाँ पे हमारा काम आएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, गेज प्रेशर पूछा था। तो अगर गेज प्रेशर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर है तो एब्सोल्यूट में से आप क्या करो, एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दो, तो जो भी आप लोग का एल्टीट्यूड बचेगा वो किसका बचेगा, गेज प्रेशर का बचेगा, सिंपल सा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विश्वास करो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप खुद समझ लीजिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय अ मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर अ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द डिफरेंस इन प्रेशर हेड, जो प्रेशर हेड में उसमें हमें डिफरेंस बताना है कितना होगा, मेजर्ड बाय अ मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर अ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड। जो मर्करी हेड है आप लोग का उसमें कितना है डिफरेंस आप लोग का 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आप लोग को प्रेशर हेड का डिफरेंस बताना है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड का डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो होता है प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है, और जो आप लोग का मर्करी में आता है, ये जो मर्करी में जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, मर्करी हेड डिफरेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, एच इज इक्वल टू या एच डैश इज इक्वल टू आप बोल सकते हो एच स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस के 1। तो देखो यहाँ पे हमें मरकरी में कितना डिफरेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी 13.6 माइनस के 1। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 252 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा, और फाइनली 2.52 मीटर भी आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मरकरी में डिफरेंस दे रखा है और किस में पूछा है, प्रेशर हेड में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो प्रेशर हेड में आप लोग समझ जाएंगे, वो एच में आप लोगों से एच डैश आप लोगों से पूछा था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आने वाले टाइम में देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के इससे रिपीट होंगे, इसलिए ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला तो वो देख लो एक बार, जो आप लोग का यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर आता है। तो यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड आप लोग का कितना है 13,600 ये है, और 1,000 आप लोग का ये है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 13.6 यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी या स्पेसिफिक वेट होगा आप लोग का। स्पेसिफिक वेट तो नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग की होगी। ठीक है, किसकी, मरकरी की। ठीक है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि मरकरी पानी के रेस्पेक्ट में कितना लगभग 13.5 गुना भारी होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका डेरिवेशन भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज। आपको बताना है कि पास्कल लॉ, पास्कल के अकॉर्डिंग अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा ऑल डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड का होगा ऑल डायरेक्शन, जीरो मैग्नीट्यूड का होगा, कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, पास्कल ने बोला था कि अगर आप लोग क्या हैं फ्लूइड रेस्ट में, आप लोग का पानी रुका हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है और पानी आप लोग का रुका हुआ, तो अगर ये बॉडी है तो इस पर हर डायरेक्शन से जो आप लोग का प्रेशर लगेगा वो कैसा लगेगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा और वो इक्वल होगा। ठीक है, और ये प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रो जी एच आती है। इसको हाइड्रोस्टेटिक लॉ भी बोलते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेशर होता है आप लोग का विद रेस्पेक्ट टू हाइट जो आता है वो कितना आता है, रो जी के इक्वल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। आप लोग को बताना है कि जो पीजोमीटर ट्यूब आप लोग की होती है, पीजोमीटर ट्यूब से जो आप प्रेशर मेजर करते हो वो किस तरीके का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, या फिर वैक्यूम प्रेशर होता है। सब लोग बताएंगे पीजोमीटर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ पीजोमीटर आप लोग का जो आता है वो पी अपॉन रो जी प्लस के जेड इजिकल टू आता है आप लोग का पीजियोमेट्रिक हेड। ठीक है, अगर आप इसको बोलना चाहो पीजियोमेट्रिक हेड तो आप लोग का ये आता है, जिसमें आप लोग का क्या होता है प्रेशर हेड होता है और डेटम हेड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का कौन सा प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हेड और डेटम हेड के हिसाब से आप लोग देखोगे तो कौन सा आ जाएगा, गेज प्रेशर। कौन सा जाएगा आप लोग का, गेज प्रेशर मेजर करता है। डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो पीजोमीटर होता है आप लोग का वो कौन सा प्रेशर मेजर करता है,
आप लोग का गेज प्रेशर। आप लोगों ने देखा भी होगा जब गेज प्रेशर को ये मेजर करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोग इस तरीके से, आप लोग का क्या है, ट्यूब है, तो ऊपर आप लोग प्रेशर क्या ले लेते हो, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हो वहाँ पे 0, और नीचे आने तक जो प्रेशर हो जाता है वो कितना हो जाता है, रो जी एच आप लोग का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गेज प्रेशर 0 कर रहे हैं। तो गेज प्रेशर कंडीशन में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो गेज प्रेशर भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर निगेटिव गेज प्रेशर होगा तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, लेकिन हम उसे वैक्यूम ना बोल कर जनरली गेज प्रेशर ही काउंट करते हैं जब नीचे की तरफ हम जाते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे नीचे जाओगे तो वैक्यूम, उससे ऊपर जाओगे तो आप लोग का गेज प्रेशर हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ से देखिए, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.2 मीटर बाई 2.4 मीटर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.85, एंड इट्स 1.25 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल एंड जस्ट अ वाटर सरफेस, जो क्या है आप लोग का एक बिल्कुल वाटर सरफेस से वो लगी हुई है, जस्ट अ वाटर सरफेस है, इन अ प्लेन द प्लेट मेक्स एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और जो आप लोग की प्लेट है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। द प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, आप लोग को बताना है कि उस प्लेट के वन साइड कितना आप लोग का प्रेशर फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें तो आप लोग को पता है कि प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, रो जी एच बार इंटू कितना होता है ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रो हमें पता है, जी हमें पता है, ए हमें पता है, एच क्या होता है, एच होता है आपकी फ्री सरफेस से हाइट, ठीक है, कहाँ तक की, सेंट्रोइड तक की। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कुछ इस तरीके की आप लोग की वर्टिकल प्लेट है, ये आप लोग की ए बी क्या है, वर्टिकल प्लेट थी आप लोग की, जो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसका, अगर आप सामने देखोगे तो फ्रंट व्यू, ठीक है, ए बी थी आप लोग के, ये क्या कर रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होगा, तो सेंट्रोइड तक की हाइट हमने क्या ले ली, एच बार, ठीक है। तो हमें इसका टोटल प्रेशर फोर्स बताना था, पी इजिकल टू रो जी एच बार इंटू ए। देखो अब ये प्लेट थी कैसी, इसने कहा रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्योंकि उसकी डायमेंशन हमें गिवन है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसकी डायमेंशन गिवन है, तो एरिया हम सिंपल निकाल लेंगे, रो निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे। अब बचता है एच बार, इस एच बार को आप कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल कितना था आप लोग के पास, 2.4 मीटर था, तो 2.4 मीटर था इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आप लोग के पास 1.2 मीटर हो जाएगा। अच्छा 1.2 मीटर हो गया, और ये एंगल कितना बनना है 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का वर्टिकल हाइट एच बार की, तो 1.2 साइन कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो 1.2 आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग की, √3/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.6 इंटू √3, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बार हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे सिंपल, तो एच बार जब इसको आप सोल्व करोगे तो एच बार यहाँ से मिल जाएगा। प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर रखिए आप लोग, रो की वैल्यू रखिए, तो रो, हाँ देखो रो हमें एक चीज़ दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है लिक्विड की, क्या दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि जी की वैल्यू गिवन है 0.85। तो हमें तो डेंसिटी किसकी चाहिए होगी, फ्लूइड की चाहिए होगी, तो जब डेंसिटी हमें फ्लूइड की चाहिए होगी तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.85। अब जब आप यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालोगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए नीचे 1000 लिखोगे, इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.85, और जब इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से फाइनली सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो 26 किलो न्यूटन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जनरली देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा आता नहीं है, जो प्लेट आती है जनरली वो वर्टिकल प्लेट आती है, जो आप लोग की थीटा जिसमें वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाता है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे 2 से 3 बार रिपीट हुआ है तो चांसेस हैं आने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जनरली डन बाई, आप लोगों से कह रहा है कि जो आप लोग मेजरमेंट करते हो प्रेशर का, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, आप लोग को प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है 2 पॉइंट्स के बीच, तो आप लोग किसकी हेल्प से करोगे, वेंचुरीमीटर सर डिस्चार्ज नापते हैं, पिटोट ट्यूब सर वेलोसिटी नापते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर बिल्कुल सही है सर, डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही हम यूज करते हैं जब हमको क्या देखना होता है, प्रेशर डिफरेंस देखना होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, मान लीजिए कि आपका जो वाटर है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो आप लोग को पता है जिधर टोटल हेड ज़्यादा होता है और जिधर टोटल हेड कम होता है, तो टोटल हेड ज़्यादा से टोटल हेड कम की तरफ हमारा क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है,
ठीक है। अब जो टोटल हेड ज़्यादा जिधर है और जिधर टोटल हेड कम है उसकी तरफ क्या होगा, हमारा फ्लूइड फ्लो होगा। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारा हेड में डिफरेंस होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड डिफरेंस। तो ये जो आप लोग का प्रेशर हेड डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन दो पॉइंट्स, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेंचुरीमीटर का, ठीक है, या फिर सॉरी मैनोमीटर का, क्योंकि वेंचुरीमीटर तो आप लोग का डिस्चार्ज नापता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए वेंचुरीमीटर आप लोग का मेजर करता है फ्लो रेट, जिसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। पिटो ट्यूब मेजर करती है वेलोसिटी, ठीक है। पिटो ट्यूब का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, टोटल हेड ट्यूब, क्या बोलते हैं इसको, टोटल हेड ट्यूब, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोग का हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस के गेज प्रेशर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रखा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालिए, कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस के गेज प्रेशर। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजिकल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस के गेज प्रेशर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे डायग्राम के, ठीक है, ये देखो ये डायग्राम हमारे पास होता है, ये जीरो प्रेशर लाइन हमारे पास होती है, इससे ऊपर अगर आप मेजर करोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, जिसकी वैल्यू आप लोग की 101.3 किलो पास्कल आप लोग की होती है, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखनी। और इससे ऊपर आप मेजर करते हो तो गेज प्रेशर मिलता है। तो देखिए जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालोगे तो आप लोग एटमॉस्फेरिक और गेज को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको पूरी ऊपर तक हाइट आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, 2014 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके अपने आप खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता लग पाएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, आप लोगों को प्रेशर बताना है इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इक्विवेलेंट टू 0.5 मीटर ऑफ वाटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमें क्या बताना, प्रेशर बताना इन टर्म्स ऑफ ऑयल, ऑयल के केस में बताना है, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी ऑयल की, अगर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करोगे तो कितना 0.9, ठीक है। तो अगर डेंसिटी निकालोगे इसकी ऑयल की तो कितना आ जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि फ्लूइड की और नीचे वाटर की आ जाएगी। तो यहाँ से ऑयल की डेंसिटी आप लोग के पास कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 900, ठीक है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 900 आ जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से हमें जब डेंसिटी मिल गई, ये इक्विवेलेंट है किसके, 4.5 मीटर हाइट के, किसके, वाटर के। तो वाटर की 5 मीटर हाइट के इक्वल है, तो हमको प्रेशर बताना मीटर में, तो लगा दीजिए रो जी एच इजिकल टू कितना, रो जी एच, एक तरफ लगा दीजिए ऑयल के केस में और एक तरफ लगा दीजिए वाटर के केस में। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आप लोग के पास एच की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। ऑयल के केस में आप लोग को पता है कितना है, 900 है, जी की वैल्यू, जी से तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच हमें निकालना है, इजिकल टू वाटर की कितनी होती है, 1000 होती है, और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है, 4.5। तो 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो गए, काट दो इसको, 9 पंजे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 10 पंजे कितना हो जाएगा आप लोग का, 50। तो यहाँ उसके हिसाब से जब आप इसको सोल्व करोगे 50 सेंटीमीटर आप लोग का आएगा, ये मीटर में आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, 4.5 है वो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो कम्प्लीटली सोल्व करने के बाद एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। 50 जो आ रहा है मैंने उसकी जगह शायद 45 रख दिया था, इस वजह से वो आ रहा है, जब आप उसकी जगह 4.5 रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या बोल रहा है, ये देखिए, मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजरिंग। मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आप लोग का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। और मैनोमीटर भी कितने तरीके का होता है, ये देख लीजिए, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, अगर हम बात करें तो एक सिंपल मैनोमीटर होता है आप लोग का, ठीक है। एक जो होता है आप लोग का डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, डिफरेंशियल मैनोमीटर भी एक हमारा होता है, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, ये मेजर करता है, यूज टू द मेजर प्रेशर पॉइंट, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर जो होता है, अगर किसी पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं 2016 में हमसे क्या पूछा गया था।
ये देखिए, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दे रखी, इक्विवेलेंट टू 4.25 मीटर। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ। तो देखो जब इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो यार आप लोग विश्वास रखो क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, जो प्रेशर है आप लोग को ऑयल का, वो किसके इक्वल कर देना, वाटर के इक्वल कर देना है बस, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को याद रखना है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। सॉइल का ही हमेशा याद आता है, ठीक है। आप लोग याद रखना है इसको, क्या होता है, वाटर के केस में आप लोग का आ जाता है, ठीक है, सोल्व करके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा। फॉर अ गेज प्रेशर ऑफ ए, गेज प्रेशर आप लोग को पॉइंट ए पे आप लोग को मालूम है कितना है, गेज प्रेशर की बात करें तो माइनस के 10.89 किलो पास्कल, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गेज लिक्विड इन बी, आप लोग को बताना है कि जो लिक्विड बी में है, ये लिक्विड बी है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी आप लोग की क्या होगी, ठीक है। तो फिर से एक बार डायग्राम को नोटिस कर लीजिए, ये देखिए ए वाले की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसकी बात करें तो कितना है, 1.60 है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है जी बी, ठीक है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रेशर है ए है और बी है, तो हम इसमें क्या निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग का 1 आ जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेशर, तो प्रेशर निकालेंगे पी ए पे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, आप लोग डायग्राम बना के देख लेना, जब आप उसके नीचे आओगे तो वहाँ पे निकालोगे रो जी इंटू एच ए एल तक आ जाएगा। फिर आप लोग उससे ऊपर जाओगे एयर में, तो वहाँ पे आप लोग का रो जी आ जाएगा फिर से वहाँ पे, और एच जो आ जाएगा आपका डी से लेकर के जी तक का आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग का गामा रो जी बी और एच जी ई, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आप लोग का प्रेशर एट कौन से पॉइंट पे, जो आप लोग का बाहर वाला पॉइंट है उस पर प्रेशर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो जो एफ वाला पॉइंट था उस पर प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कितना है आप लोग का, जब इसको आप देखोगे तो एक पे पॉइंट ए पे हमें प्रेशर पता है, ठीक है, ये आप लोग का होता है, माइनस हो जाएगा। और ये हमको क्या है, पी एफ हमें भी दे रखा है शायद, पी एफ भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यूनिट जो आप लोग का है, जिसको आप बोलोगे यूनिट वेट, यूनिट वेट बोल सकते हो, यूनिट वेट ऑफ आपका जो लिक्विड है वो आ जाएगा 9.81, ठीक है। जब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे किससे, 9.81 से, तो वो आप लोग को क्या दे देगा, जी। क्योंकि आप लोग को पता है जी इजिकल टू होता है गामा, जी इजिकल टू होता है यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। जब हमें यहाँ से किसका मिल जाएगा, हमें जी निकालना है, ये हमें मिल चुका है, ठीक है ना। जब ये हमें मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉरी, हमको जो पता है वो एक और होता है ना, स्पेसिफिक वेट इजिकल टू कितना होता है आप लोग का फॉर्मूला, जो होता है रो जी इजिकल टू भी तो आता है ना, गामा इजिकल टू कितना होता है, रो जी होता है। देखो गामा इजिकल टू जो होता है, गामा जी इसकी वैल्यू आई 9.8, और जब यहाँ से रो निकालोगे आप तो कितना आएगा, 9.81 अपन 9.8 आएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 1 आप लोग की स्पेसिफिक वो आ जाएगी यूनिट वेट, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी एक्चुअली में फ्लूइड की, ठीक है, जो कि आएगी आप लोग की 1 उसके हिसाब से। और जब आप कैलकुलेट करोगे जी निकालोगे तो यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, तो वो भी आप लोग का क्या है, 1000 आएगा। और जब आप लोग का ये भी किस में आया था, अगर आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखोगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। तो कैंसिल करोगे तो 1 ही आप लोग का आ जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज़, हमको बताना है कोई इंक्लाइन प्लेन है तो उसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है आप लोग का क्या होता है, एट द सेंट्रोइड होता है, अबव द सेंट्रोइड होता है, बिलो द सेंट्रोइड होता है, बिल्कुल बिलो द सेंट्रोइड। और याद रखना ये ऑलवेज होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ आप लोगों से तो ऑलवेज क्या होगा, जो आप लोग का सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो आपका हमेशा नीचे ही होगा, किससे, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होगा किससे, सेंट्रोइड से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर को होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर देखो, जहाँ पर हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था ना, प्रेशर फोर्स जब आप निकालोगे रो जी एच बार ए, तो ये जो इसकी लोकेशन होती है ना जहाँ पर ये एक्ट करता है उसको ही हम बोलते हैं हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, एच सी पी, ठीक है। तो इस एच सी पी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, वो होता है एच बार प्लस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा, जो आप लोग का प्लेन एंगल बना रहा है, और नीचे आ जाता है आप लोग का एच बार इंटू ए, ठीक है। मैंने तो इस तरीके से फॉर्मूला याद कर रखा है, आप जैसे चाहो वैसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है, 2016 में आया हुआ, द प्रेशर इंटेंसिटी इन सेम इन ऑल डायरेक्शन
एट ऑल द पॉइंट ऑफ फ्लूइड, ये किसने बताया था आप लोगों का? ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड एट रेस्ट, जब आप लोग का फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होगा और रेस्ट में होगा। देखो फ्लूइड रेस्ट में तो होगा, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये आप लोग का किसने था? हाइड्रोस्टेटिक लॉ था, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोगों से क्या बोल रहे हैं। व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस तो नहीं कंसिडर करा था। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर टू रिलेटिव अदर, देखो इसका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का जो यहाँ पे पास्कल लॉ था, ठीक है, पास्कल ने जो अपना लॉ दिया था, तो पास्कल ने ये कहा था आप लोगों से कि जो आप लोग का प्रेशर होगा ना, कोई भी फ्लूइड है अगर उसके अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उस पर जो प्रेशर होगा ना, ऑल डायरेक्शन से आप लोगों का क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वो प्रेशर इक्वल तब होगा जब आप लोग का फ्लूइड क्या हो? रेस्ट में हो, रेस्ट में हो और उसमें किसी भी तरीके का आप लोग का मोशन ना हो, ठीक है। नो मोशन, नो मोशन कंडीशन आप लोग की होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो द एबव स्टेटमेंट इज पास्कल लॉ, इन्होंने साहब में क्या रखा है कि आपका जो स्टेटमेंट है ये किसका है? पास्कल लॉ का है, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट है वो मैंने आप लोग को बोल के बता दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज। तो देखो होता क्या है कि प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एल्टीट्यूड का, ठीक है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग का होता है वो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये। लेकिन डिक्रीज होता कैसे है? यहाँ पे कह रहा है कि लीनियरली होता है, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली होता है, या फिर फर्स्ट स्टीपली देन ग्रेजुअली होता है, या फिर अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। मैं आप लोग को ग्राफ दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग का प्रेशर वेरी करता है। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आप लोग के पास क्या था? एल्टीट्यूड था, और ये क्या था? प्रेशर था। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो ऊपर को देखिए, वैसे वैसे आप लोग का प्रेशर क्या है? कुछ इस तरीके से आप लोग का वेरी करता है। यानी कि पहले तो स्लोली डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद स्टीपली हो जाता है एकदम बहुत तेज़ी के साथ। तो इट कैन बी सीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज स्लोली देन स्टीपली। पहले स्लोली डिक्रीज होता है, फिर स्टीपली, मतलब बहुत तेज़ी के साथ वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो बैरोमीटर एक डिवाइस होती है आप लोग की जो यूज करी जाती है किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। याद रखेंगे बैरोमीटर किस लिए यूज करा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। और भी प्रेशर डिवाइसेस की हम बात करेंगे, ठीक है, बस आप लोग को अभी फ़िलहाल यही याद रखना है। नेक्स्ट बात कीजिए 19 वाला, एल्कोहल यूज्ड इन मैनोमीटर। जो एल्कोहल आप लोग का होता है किसमें? मैनोमीटर में, वो क्यों यूज करा जाता है? इट्स वेपर प्रेशर इज़ लो, इसका वेपर प्रेशर लो होता है। इट्स प्रोवाइड सुटेबल मिनिस्कस फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, अगर आप लोग की ट्यूब इंक्लाइंड है तो उसके लिए प्रॉपर क्या बनाता है? मिनिस्कस बनाता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है। या फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन कहता है कि इट्स डेंसिटी इज़ लेस, इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए यूज करते हैं। या फिर इट प्रोवाइड लॉन्गर लेंथ फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस, या जो आप लोग का एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होता है आप लोग का, ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है लॉन्गर लेंथ इसकी ज़्यादा होती है फॉर प्रेशर डिफरेंस। अगर स्मॉल प्रेशर होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा कि थोड़ा सा ही प्रेशर डिफरेंस होगा तो उसके लिए इसमें लेंथ क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि ऑल ऑप्शन क्या है? हमारे करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शन क्या है? करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा वो दे नहीं रखा है, वरना डी में हमारा ये होना चाहिए था, ऑल अबव दी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो बाकी के सारे पॉइंट मैंने आप लोग को बता ही दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी डेंसिटी भी आप लोग की क्या होती है? कम होती है, ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें लो प्रेशर पे भी हमें क्या मिलती है? यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो लॉन्गर लेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्कस भी यहाँ पे देखो अच्छा बनता है, मिनिस्कस तो अच्छा बनता ही है, साथ में क्या होता है? जो वेपर प्रेशर होता है वो भी लो होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है अगर हमें इसे क्या करना होता है? एवोपरेट करना होता है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द टोटल प्रेशर, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है यार, टोटल प्रेशर पूछे या फिर वो आप लोगों से प्रेशर फोर्स पूछे, इसका मतलब आप लोग को एफ ही निकालना होता है जिसकी वैल्यू होती है रो जी एच बार इंटू ए, हमारे पास फॉर्मूला आता है। ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल स्लूस गेट, एक वर्टिकल स्लूस गेट है जो 2 मीटर बाई 1 मीटर का है,
विद द इट्स टॉप इज 2 मीटर, सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। अब इसकी जो 2 मीटर वाली सरफेस है ना, ये देखो क्या है ना 2 मीटर वाली सरफेस, ये कितनी है 0.5 मीटर बिलो है किससे, वाटर लेवल से। यानी कि कुछ इस तरीके की आप लोगों से इस टेक्सचर की बात करी गई है। एक स्लूस गेट है आप लोग के पास, ये एक स्लूस गेट है, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो 1 मीटर बाई 2 मीटर का है ये, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग का कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया। तो ये जो 2 मीटर की सरफेस है ना आप लोग की टॉप वाली, ये 0.5 मीटर क्या है, नीचे है, ठीक है ना। किससे नीचे है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, ठीक है। तो आप लोग को इस पर फोर्स बताना है। तो देखो यहाँ पे तो आप लोग का सी जी हो गया, तो सी जी तक की हाइट को हम क्या बोलते हैं, एच बार। तो हमें सबसे पहले एच बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें फोर्स निकालना है तो रो जी एच बार इंटू क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा। तो हमें रो पता है, हमारे पास कौन सा फ्लूइड है, जी हमारे पास पता है, ए हमारे पास कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा। हमें क्या नहीं पता, एच बार। तो देखो अगर एच बार आप लोग को निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला भी होता है। अगर आप लोग को टॉप वाली हाइट पता है जिसको आप H1 कह दोगे, और टॉप से लेकर के बॉटम तक की हाइट आप लोग को पता है जिसको आप H2 कह दोगे, तो यहाँ से अगर एच बार निकालनी है इस केस में तो वो हो जाएगा H1 प्लस के H2/2। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 0.5 प्लस के, ये कितना हो जाएगा ऊपर से नीचे तक 1.5 हो जाएगा अपॉन 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो आप लोग की हाइट है सेंट्रोइड तक की वो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब पुट करोगे तो पुट करने के बाद देखो एच बार की वैल्यू हमने 1 रख दी, और जब कंप्लीट आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 न्यूटन आ रहा है। तो 20,000 न्यूटन आ रहा है, लेकिन हमें आंसर किस में पूछा है, किलोग्राम में पूछा है। तो आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 2000 किलोग्राम आप लोग का वहाँ पे फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, यानी कि उसके ऊपर जो आप लोग का वेट होगा उसका वो कितना होगा, लगभग 2000 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, जो कि आप लोग का 21, ठीक है। इसमें देखिए, एज द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो ये कहना चाह रहा है, आप लोग एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि आप लोग के पास, ये आप लोग के पास फ्री सरफेस थी और यहाँ पे कोई आप लोग के पास बॉडी रखी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि अगर ये सी जी है, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, सी जी है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं नीचे ही एक्ट कर रहा होगा। तो इस केस में अगर ये कह रहे हैं कि ये फ्री सरफेस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर इस फ्री सरफेस को, वाटर की जो फ्री सरफेस है इसको और ऊपर अगर आप बढ़ाएं, तो जो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ प्रेशर की वो भी क्या होगी, ऊपर बढ़नी शुरू होगी, ठीक है। जब ऊपर बढ़नी शुरू होगी तो फॉल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। तो वो क्या होगी, जो सी जी है लगभग उसके करीब आने की कोशिश करेगी, यानी कि उसके क्लोजर आने की कोशिश करेगी। तो याद रखना वो क्या आ जाएगी आप लोग की, फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये मैंने आप लोग को बना करके दिखा दिया डायग्राम, किस तरीके से आप लोग का ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसको देखिए 2016 में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। इफ़ मर्करी इन अ बैरोमीटर इज़ प्लेस्ड बाई वाटर द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विल बी द फॉलोइंग ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे हमसे कहा है कि मर्करी है आपकी, वो बैरोमीटर में क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है किसकी हाइट को, वाटर की हाइट को, कितना 0.35 ऑफ मर्करी, ठीक है। तो आप लोग को बताना सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर, वाटर की हाइट बतानी है और आप लोग को मर्करी की हाइट मालूम है, ठीक है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता है कि दोनों का प्रेशर क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। एक तरफ तो निकाल लीजिए आप मर्करी में 3.5 सेंटीमीटर की हाइट तक कितना प्रेशर लगेगा, तो ये रो जी एच लगा करके यहाँ से आपने ये निकाल लिया। वैसे ही आप क्या करिए, रो जी एच लगा करके वाटर का प्रेशर निकाल लीजिए। तो जी से तो जी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसकी वैल्यू तो 13,600 हो जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे कम्प्लीटली कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे तो यहाँ से आप लोग का क्या जाएगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 ये आ ही जाएगा। जब इसको यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे तो 13.6 मल्टीप्लाई 3.75, ठीक है। तो यहाँ से वो किसकी हाइट में आ जाएगा, वाटर की हाइट हमें बतानी थी। तो देखिए वाटर की हाइट कितनी आ जाएगी, 51 यानी कि 51 सेंटीमीटर वो आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। तो जब 51 सेंटीमीटर आप लोग की आ जाएगी वाटर की हाइट,
ठीक है, यही हमसे पूछा था उसने कि वाटर की हाइट आप लोग की क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का फिर से रिपीट हो गया, जिसमें आप लोगों ने जो एक तरफ करा था वाटर का प्रेशर करा था, और एक तरफ आप लोगों ने किसका प्रेशर करा था, जो आप लोग की मरकरी थी उसका प्रेशर इक्वल करा था। और आप लोगों ने यहाँ से इक्विवेलेंट हाइट निकालना चाहा था कि अगर ये हाइट आप लोग की मरकरी की है तो वाटर की वो हाइट क्या आएगी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 की। इफ़ W इज़ द स्पेसिफिक वेट, याद रखना स्पेसिफिक वेट, W जो किसके बराबर होता है, गामा के, और जो किसके बराबर होता है, रो जी के, ऑफ अ लिक्विड, एंड H इज़ द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, और H क्या है, डेप्थ है जो कि फ्री सरफेस से है। देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम एट द पॉइंट विल बी, जिस पॉइंट तक की हाइट अगर ये फ्री सरफेस है तो इस फ्री सरफेस से जहाँ तक की हमारी H हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है प्रेशर कितना होगा। तो देखो भाई प्रेशर हमारा होता कितना है, रो जी एच होता है, कितना होता है, रो जी एच होता है। और मैंने बताया आप लोग को रो जी क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेट होता है जिसको आप एच लिख सकते हो इंटू एच। अब इस गामा को आप कितना लिख सकते हो, डब्लू, जो कि हमारा क्या होता है स्पेसिफिक वेट के इक्वल होता है, इंटू क्या जाएगा एच, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बिल्कुल देखो प्रेशर कितना जाएगा आप लोग का, डब्लू इंटू एच यहाँ से आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 2017 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, अ लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगुलर सरफेस इज हैंग्ड इनटू अ वाटर सच दैट इट्स टॉप एंड बॉटम आर पॉइंट्स एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। द डेप्थ ऑफ प्रेशर फ्रॉम द टॉप सरफेस, आप लोग को डेप्थ ऑफ प्रेशर बताना है कि जो डेप्थ ऑफ प्रेशर होगी आप लोग की वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए डेप्थ ऑफ प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना, डेप्थ ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हो गया, जो आप लोग की हाइट है वो आप लोग को बतानी कितनी होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की। तो देखो उसको हाइट को कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे देखिए साइन वर्टिकली उसको रखा गया है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो इसको तो हटा दीजिए, केवल आप लोग के पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्लेट की डायमेंशन की आप बात करोगे, एक सेकेंड, जब आप प्लेट की डायमेंशन की बात करोगे तो ये देखिए, ये आप लोग के पास क्या है, विड्थ है। ठीक है, और ये क्या आप लोग के पास डेप्थ है। तो विड्थ की अगर आप बात करोगे तो विड्थ आप लोग को गिवन है, डेप्थ आप लोग को गिवन है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, सॉरी विड्थ यहाँ पे शायद गिवन नहीं है, एक सेकंड में बात देख लेता हूँ। यहाँ पे विड्थ हमें गिवन नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है कि विड्थ हमको गिवन नहीं है। अगर हमें विड्थ गिवन नहीं है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए जब आप लोग को विड्थ गिवन नहीं है तो आप इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एच बार निकाल लीजिए, जो कि क्या होगा आप लोग का h1 प्लस के h2/2। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो h1 कितना 1.5 प्लस के 6/2, तो कितना आ जाएगा 7.5/2 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, h बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे फॉर्मूले लगा हुआ, जब यहाँ पे फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे एच बार की वैल्यू आप लोग को मिल चुकी है। ICC जब आप लगाओगे ना तो कितना आएगा, BD3/12 आएगा। ठीक है, अपॉन एच बार की वैल्यू हमें पता है, ए जब लगाओगे तो कितना आएगा, BD² कितना आएगा, जब एरिया आप लगाओगे इसका तो कितना आएगा, B इंटू डी आएगा। तो देखो B से B कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए B की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आप लोग का, D² अपॉन कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एच बार प्लस के D² अपॉन कितना जाएगा, 12 इंटू एच बार। ठीक है, जब यहाँ से सारी वैल्यू आप रख दोगे, एच बार मैंने आप लोग को निकाल के बता दिया, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर आप लोग को मिल जाएगा कि किस हाइट पे आप लोग का सेंटर ऑफ प्रेशर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ अ लिक्विड हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी 1.5। जेड की वैल्यू हमें बतानी। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, रो जी एच होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रेशर की वैल्यू, तो कितनी होगी 200। अब देखो रो जी की अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों की कितनी होती है, रिलेटिव डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो जी इज इक्वल टू कितना होगा, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर जी आपको गिवन है 1.59, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो 1000 से। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1590 आ जाएगी ये, इंटू कितना आ जाएगा 9.81, और इंटू जेड हमें निकालना है। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करोगे, पास्कल को इसको किलो पास्कल को पास्कल में कर लो, और जब फाइनली आप इसको सोल्व करोगे देखो तो कुछ इस तरीके से आप लोग के पास ये आ जाएगा। जेड जब आप सोल्व करोगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा,
82 मीटर आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इसको देखिए, अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इतने mm ऑफ Hg एंड इतने 700 mm ऑफ रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर। गेज प्रेशर की वैल्यू आप लोग को बतानी है। तो देखो, जब आप लोग को गेज प्रेशर निकालना होता है तो एब्सोल्यूट में से आप क्या करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में से आप लोग क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो आप लोगों को क्या क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है 850 में से आप माइनस कर दो कितना 700, तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो 150 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइनस क्यों करा, तो देखो ये टोटल हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम था, देखो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हमें मालूम था, एटमॉस्फेरिक मालूम था एंड टोटल हाइट ये मालूम थी और ये मालूम थी। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगी ना हाइट जो हमें गेज प्रेशर की मिलती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें बोल रहा है द हेड प्रोड्यूस बाय अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62 इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल। व्हाट इज़ द हाइट प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड। हमें बताना है लिक्विड ने कितनी हाइट प्रोड्यूस करी। हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, ध्यान से देखना, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है आप लोग की क्या होती है, जी, जिसको आप बोलते हो एस भी बोलते हो, या आप लोग इसको क्या बोलते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हो, जो कि आपका होता है यूनिट वेट या फिर मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब आपको इस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड की वो बात कर रहा है, जब आपको उसकी डेंसिटी निकालनी होती है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1620 तो आ जाएगी उसकी फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लीजिए यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर आप लोग को कितना गिवन है 250 किलो पास्कल। तो प्रेशर इज इक्वल टू, जब आप फॉर्मूला लगाओगे कितना, रो जी एच। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से एच ही तो बताना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी 250 इंटू किलो पास्कल में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दिया। रो की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई 1620, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 इंटू एच। जब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से हाइट आ जाएगी आप लोग की, जो कि मीटर में होगी, और वो कितनी होगी 15.73 मीटर आप लोग की होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से आप लोग के पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, किलो पास्कल में थी तो किलो पास्कल में है ना वो, किलो पास्कल में, तो किलो पास्कल का मतलब हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप उसको करना चाह रहे हो मीटर स्क्वायर तो कर लेना, अदरवाइज नहीं करना चाह रहे हो तो गामा की वैल्यू भी आप लोग की किस में होती है 9.81 जो होती है, ये भी आप लोग की किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो उसको आपको पास्कल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप डायरेक्ट उसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आप करना चाहो और करना चाह रहे हो तो फिर कर लेना, उससे आप लोग का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, अगर आप गामा की वैल्यू आप जब देखोगे तो जब इसको कम्प्लीटली सोल्व करोगे, आप अपने हिसाब से सोल्व करना, जैसे मैंने बताया आप वैसे सोल्व करना, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक है, गलत आंसर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। इसकी बात करते हैं, अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इज़ फ्लोटिंग इन अ वाटर इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 मीटर। आप लोग का वो क्या है, एक क्यूब है जिसके डायमेंशन आप लोग की 2 मीटर हैं, और वो आप लोग की फ्री सरफेस से 1 मीटर नीचे क्या कर रहा है, इमर्ज्ड है। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्यूब। आप लोग को बताना है क्यूब का वेट कितना होगा। कंसिडर द यूनिट वेट ऑफ वाटर। आप लोग को यूनिट वेट ऑफ वाटर जो कंसिडर करके चलना है वो कितना करना है 10। अब देखो आप लोग को क्या बताना है, वेट बताना है कि उसका क्या होगा, वेट कितना होगा। अब एक बात बताइए, वेट आप कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर आएगा। अगर आप बॉडी के वेट की बात करोगे तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बायोंसी फोर्स के बराबर आना चाहिए। वेट ऑफ बॉडी किसके इक्वल होगा, बायोंसी फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना वेट ऑफ बॉडी निकालने के लिए, तो वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, बायोंसी फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आप लोग का बायोंसी फोर्स आता है, ठीक है, बायोंसी फोर्स अगर आप लोग को याद हो तो वो आप लोग का किसके बराबर आता है, वेट ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी जब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो वेट निकालने के लिए आपको पता है गामा इज इक्वल टू कितना होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब वेट निकालोगे तो यूनिट वेट आ जाएगा इंटू वॉल्यूम आ जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम,
गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम चाहिए होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी है, तो बॉडी आप लोग की कैसी, क्यूबिकल, तो क्यूब का वॉल्यूम आप लोग का कितना होगा, बताओ कितना होगा, 1/3, यानी कि जो आपकी साइड होगी उसकी कितनी पावर क्यूब कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब उसका आप वॉल्यूम करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 आना चाहिए, इंटू 2 भी तो आना चाहिए ना, इन्होंने 1 क्यों किया है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, उसने कहा क्वेश्चन में ये कहा है केवल 1 मीटर डेप्थ क्या है वो नीचे है, क्योंकि 1 मीटर तो आप लोग की इमर्स्ड है और 1 मीटर क्या आप लोग की फ्लोट कर रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी जो एक डायमेंशन लेंगे वो कितनी लेंगे, 1, ठीक है ना, यानी कि L इंटू बी इंटू एच वाली कंडीशन हमने लगा दी 2 × 2 × 1 करके, ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप लोग के पास क्या आ जाएगा, जो टोटल वेट था उसका बॉडी का आ जाएगा किसमें, किलो न्यूटन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 40 किलो न्यूटन यानी कि 40 किलो न्यूटन क्या था उसका बॉडी का वेट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं